दोस्तों, वेलकम है आपका स्पेशल नॉलेज पी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए कहानी लेके आई हूँ, किस घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। आज हम ये जानेंगे। बहुत समय पहले की बात है, किसी गांव में एक बहुत ही धनवान सेठ रहा करते थे। उनके घर में कहीं भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि उस सेठ पर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा थी। जिस घर में माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर में भला क्या कमी हो सकती है। उस सेठ के 4 लड़के थे। सेठ ने अपने चारों बेटों का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया। चारों बहुएं सेठ और सेठानी के पास में ही रहती थी, क्योंकि उस सेठ के चारों बेटे परदेश में व्यापार करते थे। सेठ के घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर एक दिन की बात है कि सेठ सो रहा था। रात में करीब 2 बजे हुए थे और सेठ को एक सपना आया। सपने में माता लक्ष्मी उसको दर्शन दे रही थी और सेठ से कहने लगी कि सेठ, मैं पिछले 30 वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ। अब मेरा मन है कि मैं किसी और के घर जाऊँ। सेठ ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, तुम पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारे कारण ही सेठ हूँ। तुम्हारे कारण ही लोग मेरी इज्जत करते हैं। तुम्हारे ही कारण लोग मुझे राम राम कहते हैं। तुम्हारे ही कारण लोग मुझे रोज़ दुआ सलाम करते हैं। अगर तुम चली गई तो गांव में कोई भी मुझे पूछने वाला नहीं होगा। लक्ष्मी जी ने कहा, देख सेठ, मेरा स्वभाव चंचला है। आज मैं तुम्हारे पास हूँ और कल किसी और के पास चली जाऊंगी। मैं कभी भी स्थायी रूप से किसी के घर निवास नहीं करती हूँ। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुम सब कुछ कर लो, परंतु मुझे छोड़कर कभी मत जाना। लक्ष्मी जी ने कहा, मैं जाऊंगी जरूर, क्योंकि तुम्हारे घर में जाने का समय मेरा पूरा हो चुका है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें जो करना है वो करना, लेकिन मुझे छोड़कर मत जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे कारण अपने परिवार, रिश्तेदार और समाज, यहाँ तक कि मंदिर में भी जाना छोड़ दिया है। जब से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है, तब से सब कुछ मैंने छोड़ दिया है। अपना घर बार छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, कथा भागवत करना भी बंद कर दिया है। किसके लिए? तेरे लिए। तू ही मुझे छोड़कर अगर चली गई तो मेरा क्या होगा भला? मैं क्या कर सकता हूँ? क्योंकि कहते हैं ना कि जिसके घर में लक्ष्मी आ जाती हैं वो बहुत ही घमंडी हो जाता है। उसी तरह से सेठ महाराज बहुत घमंडी हो गए थे। लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, मैं पिछले 30 वर्षों से आपके साथ रह रही हूँ। मुझे आपसे प्रेम हो गया है। सेठ ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हें मुझसे प्रेम हो गया है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, प्रेम में थोड़ा विरह और ज़्यादा आनंद देता है, इसलिए मेरा जाना अत्यंत ज़रूरी है। इधर सेठ हाथ जोड़कर रो रहा था और गिड़गिड़ा रहा था। फिर लक्ष्मी जी ने कहा, सेठ, चल, मैं तुझे जाते जाते एक वरदान देना चाहती हूँ। सेठ जी ने कहा, क्या बात है माता? सच में तुम मुझे एक वरदान देना चाहती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, हाँ, सच में मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? लक्ष्मी, जो भी इच्छा हो वह मुझसे मांग सकते हो। मैं तुम्हारी हर इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। सेठ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने अपने मन में सोचा कि एक वरदान में तो मैं निहाल हो जाऊंगा। सेठ ने कहा, मुझे एक दिन की मोहलत दे दो। लक्ष्मी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक दिन की मोहलत अवश्य दूंगी, मगर ध्यान रखना, कल मैं तुम्हारे घर में चली जाऊंगी। सेठ सुबह नींद से जागा और जाकर अपनी चारों बहुओं के पास बुलाया और कहने लगा, बेटियों, लगता है अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। चारों बहुओं ने कहा, पिताजी, अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसी बातें कर रहे हैं? आज आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? आपके चेहरे पर यह उदासी की लकीरें क्यों छाई हुई हैं? सेठ ने कहा, बेटी, रात को मेरे सपने में साक्षात माता लक्ष्मी दिखाई दी थी और उन्होंने ये कहा है कि वो हमारा घर छोड़ करके कल चली जाएंगी। तब हमें सेठ कौन कहेगा? धीरे धीरे हमारा यह महल बिक जाएगा, सारा धंधा चौपट हो जाएगा और हम सड़क पर आ जाएंगे। बहुओं ने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए पिताजी? सेठ ने कहा, जाते जाते लक्ष्मी जी हमें एक वरदान देना चाहती हैं। सेठ ने अपनी बड़ी बहू से पूछा, तुम सबसे बड़ी हो तो बताओ कि मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? मैं तुमसे सलाह लेना चाहता हूँ। बहू ने कहा, पिताजी, लक्ष्मी जी से कहना कि तुम तो जा रही हो, चली जाओ, लेकिन जाते जाते एक काम करो, एक सोने से भरा हुआ संदूक देती जाना। सेठ ने कहा, ठीक है। फिर सेठ ने दूसरी बहू को बुलाया और कहा, लक्ष्मी जी से वरदान में क्या मांगूं? फिर उसने कहा, पिताजी, मैं क्या बोलूं? बड़ी भाभी जी जो कह रही हैं वही कर लीजिएगा। हो सकता है उससे हमारा भला होता रहेगा। जितने दिन के लिए माता जाएंगी उतने दिन में तो हमारा इससे धीरे धीरे गुजर बसर होता जाएगा। सेठ ने कहा, नहीं बेटी, तू भी अपनी बात जरूर बता और अपनी सलाह दे। फिर उसने कहा, पिताजी, सोने से भरा हुआ संदूक तो कुछ ही वर्षों में खत्म हो जाएगा,
लेकिन लक्ष्मी जी से अगर आप पारस पत्थर मांग लेते हैं तो वो हमारे जीवन को और आगे बढ़ाता रहेगा। सेठ ने कहा ठीक है। फिर उसने तीसरी बहू को बुलाया, बेटी तुम क्या चाहती हो कि मैं माता लक्ष्मी से वरदान में क्या मांगूं? फिर उसने कहा पिताजी पारस पत्थर तो रहने दो, आप लक्ष्मी जी से सोने की एक ईंट मांग लेना जो कभी खत्म ना हो, हम उससे ही अपना जीवन यापन करते रहेंगे। सेठ ने कहा ठीक है। फिर सेठ ने अपनी छोटी बहू को बुलाया और उससे पूछा कि तुम क्या चाहती हो बेटा कि मैं लक्ष्मी जी से क्या वरदान मांगूं? फिर उसने कहा पिताजी मुझे सलाह मत लो। सेठ ने कहा क्यों? उसने कहा क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, मैं क्या जानूँ। सेठ ने कहा तू छोटी है तो क्या हुआ, तू इस घर की सदस्य तो है, इस घर की बहू है, तेरा भी हक बनता है कि मैं क्या मांगू माता से, तू सलाह दे। तब उसने याद रखना जिस घर में बड़े बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर काम करते हैं उसका घर कभी नहीं बिखरता है। और जिस घर में बच्चे यह संकल्प ले लें कि जब हम हमारे बड़े बुजुर्ग जिंदा हैं सारा फैसला लेने का अधिकार उनको ही है, तो वह घर कभी भी मतलब बिखरता नहीं है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है। क्योंकि जिस घर में दो आदेश चलते हैं वह घर बिखर जाता है, और जिस घर में एक आदेश चलता है यानी कि अपने से बड़े का, वह घर कभी भी बिखरता नहीं है। छोटी बहू ने कहा पिताजी मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि लक्ष्मी जी से कहना कि मुझे न सोना चाहिए न रुपया चाहिए। आप लक्ष्मी जी से कहना कि तुम्हें जाना है तो चली जाओ, कल ही जाने वाली हो तो अभी चली जाओ, परंतु एक वरदान दे करके जाना कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे घर में परिवार में हमारे चारों बेटे और बहुओं में आपस में परस्पर प्रेम बना रहे। प्रेम नहीं मांगिए पिताजी। सेठ ने कहा ठीक है। फिर रात में 2 बजे माता लक्ष्मी सपने में आई और कहने लगी कि सेठ जी मैं जा रही हूँ। सेठ ने कहा लक्ष्मी वरदान का क्या हुआ? लक्ष्मी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। सेठ ने कहा लक्ष्मी जी आप जा रही हो तो हमें एक वरदान देती जाओ। सेठ ने कहा ठीक है मतलब आप अगर जाना है आपको तो इसी वक्त चली जाओ, लेकिन आप मुझे वरदान देती जाओ। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ तू पागल हो गया है, कल तो तू मेरे चरणों में गिरकर गिड़गिड़ा रहा था कि मुझे छोड़कर मत जाना, और आज तू कह रहा है कि अगर आपको जाना है माता तो चली जाओ। सेठ ने कहा हाँ इसी वक्त चली जाओ, और जाते जाते मुझे एक वरदान देती जाना कि तुम्हारे जाने के बाद गरीबी में भी मेरे परिवार में आपस में परस्पर प्रेम बना रहे, इसके अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा सेठ एक बार और सोच लो। सेठ ने कहा सोच लिया माता। लक्ष्मी जी ने कहा तेरा सब कुछ चला जाएगा, तू बर्बाद हो जाएगा। सेठ ने कहा सब कुछ जाने दो माता, आपस में प्रेम होना चाहिए। फिर लक्ष्मी जी ने कहा सेठ मैं तुम्हारे घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। सेठ ने कहा ऐसा क्यों मैया? लक्ष्मी जी ने कहा कि जिस घर में प्रेम रहता है वहाँ लक्ष्मी का वास परस्पर बना ही रहता है, और दरिद्रता का वास वहाँ पर कभी नहीं होता है। सेठ ने पूछा लक्ष्मी जी तुम्हारा स्थायी निवास कहाँ होता है? तब माता लक्ष्मी ने बताया कि जिस घर में गुरुओं का आदर होता है, गुरुओं की पूजा होती है, और जिस घर में वाड़ी में सभ्यता होती है, जिस घर में प्रेम होता है, जिस घर में समानता का व्यवहार होता है, घर में स्थायी लक्ष्मी वहीं पर निवास करती हैं। और माता लक्ष्मी सेठ जी को आशीर्वाद दे करके चली जाती हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मैंने आपको क्या अच्छी कहानी सुनाई? अगर अच्छी कहानी सुनाई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।